ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, अविश्वसनीय एवं सटीक भविष्यवाणी की इस श्रृंखला में मैं पूनम पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, पिछले कुछ वीडियो में मैंने सूर्य के अलग अलग भाव में होने वाले प्रभाव और फल को आपको बताया है और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे एकादश भाव में सूर्य के होने से क्या फल प्राप्त होता है। जिनकी भी कुंडली में एकादश भाव में सूर्य हैं, उनको सूर्य के क्या शुभ और अशुभ फल प्राप्त होते हैं, इसके बारे में आज मैं आप सबको जानकारी दूंगी। और इससे पहले कि मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं, मैं एक बार फिर आप लोगों से कह देना चाहती हूं कि यह राशिफल आप चलित कुंडली के आधार पर देखें। मतलब कि यदि आपकी कुंडली में चलित कुंडली में एकादश भाव में सूर्य हो, तभी आपको एकादश भाव के सूर्य का फल प्राप्त होगा, क्योंकि चलित कुंडली ही लग्न कुंडली के सही भाव को दर्शाती है। तो चलिए आज इस चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि एकादश भाव से किन किन चीज़ों का विचार किया जाता है। तो कुंडली का एकादश भाव हमारी आय का भाव होता है, इनकम का भाव होता है। और एकादश भाव की स्थिति से जातक के आय की वृद्धि या फिर कमी को देखा जाता है। जातक की आमदनी कितनी होगी, कैसी होगी और किस माध्यम से जातक आय प्राप्त करेगा, इन सब बातों की जानकारी एकादश भाव से प्राप्त होती है। कुंडली का एकादश भाव एकमात्र ऐसा भाव होता है जहाँ पर सारे ग्रह अच्छे फल देते हैं और वह फल जातक की आय से संबंधित होता है। एकादश भाव में जो भी ग्रह होता है, उस ग्रह से संबंधित चीज़ों से ही जातक को आय प्राप्त होती है। तो इस भाव में सूर्य की उपस्थिति होने से साफ अर्थ होता है कि जातक को सरकार से कोई न कोई लाभ अवश्य हो रहा है अथवा भविष्य में होगा। कहने का अर्थ यह है कि एकादश भाव में सूर्य सरकार से लाभ दिलाता है और इसका मतलब यह हुआ कि जातक को सरकारी नौकरी प्राप्त होती है। ऐसे लोग सरकारी नौकरी करते हैं अथवा राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े होते हैं। ऐसे जातकों की दोस्ती उच्च पद पर आसीन लोगों के साथ होती है। इनके मित्र उच्च पद प्रतिष्ठित होते हैं और समाज में उनकी एक खास छवि होती है। राजनीतिक क्षेत्रों में ऐसे जातक बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और उनकी मित्रता भी अनेक नेताओं तथा अधिकारियों से होती है। जातक के भाई बहनों में से भी कोई एक या फिर सभी उच्च पद पर आसीन होते हैं और बहुत मान सम्मान प्राप्त करते हैं। एकादश भाव का सूर्य कुछ क्षेत्रों में जातक को विशेष सफलता दिलाता है और वो क्षेत्र हैं सरकारी क्षेत्र, औषधि तथा दवा का क्षेत्र, मेडिकल से जुड़ा हुआ क्षेत्र, स्वर्ण आभूषण तथा रत्नों से जुड़ा हुआ क्षेत्र। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के अनाजों से जुड़ा हुआ बिजनेस और लकड़ी फर्नीचर से जुड़ा हुआ बिजनेस भी जातक करता है और उसमें बहुत अधिक सफलता भी मिलती है। एकादश भाव में सूर्य हो तो पैतृक व्यवसाय में भी बहुत सफलता मिलती है। ये सब तो हुई एकादश भाव के सूर्य के शुभ फलों की बात। अब कुछ
इसके अशुभ फल की बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने हमेशा आपको यह कहा है कि कोई भी पाप ग्रह, चाहे वो कुंडली में कितनी भी अच्छी स्थिति में हो, वह अपना कुछ न कुछ पाप फल अवश्य ही देता है। तो यहाँ भी यह बात लागू होती है कि एकादश भाव का सूर्य भी कुछ न कुछ अशुभ फल देता है, जिसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। पहली तो यह है कि ऐसे जातकों को संतान प्राप्ति में बाधा का सामना करना पड़ता है। संतान के जन्म के समय या फिर गर्भधारण में बहुत दिक्कत और परेशानी आती है। इसके अलावा जातक के पैरों में कोई तकलीफ होती है। यदि कुंडली के अनुसार सूर्य छठे, आठवें या फिर द्वादश भाव के स्वामी होकर एकादश भाव में बैठे हों, तब यह अशुभ फल और अधिक मात्रा में मिलता है। और यदि सूर्य स्वग्रही अथवा उच्च के हों तो सरकारी नौकरी की संभावना और भी अधिक बढ़ जाती है। तो दोस्तों, इसी के साथ ही मैं आज के सूर्य के इस राशिफल को समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में सूर्य के द्वादश फल के बारे में आपसे चर्चा करूँगी। आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है कमेंट में अवश्य बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि आपको व्यक्तिगत रूप से मुझसे कुंडली विश्लेषण करवानी हो तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय महाकाल।